नमस्ते दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है आपका जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में जो है सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस होता है वो है टू व्हीलर का। तो आज टू व्हीलर पे चर्चा करेंगे हम लोग। टू व्हीलर के टॉपिक पे टू व्हीलर में भी बहुत चीज़ जानने वाला चीज़ है जो हम लोग जनरली नहीं जानते हैं। बस टू व्हीलर लेना है, किसी भी शोरूम में गए, जो इंश्योरेंस आपको वो दे दिए वही ले लिए। कितना पैसा लगा उसमें बहुत वेरिएंट होता है जो कि हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो जानकारी हम लोग के पास रहना चाहिए। जैसे कि पहला चीज़, नया टू व्हीलर के लिए बोल रहे हैं जो शोरूम से आप परचेस कर रहे हैं। अभी शोरूम वाले क्या करते हैं, 5 साल का इंश्योरेंस करके देते हैं, जिसमें 5 साल में फर्स्ट साल का कंप्रहेंसिव पॉलिसी रहता है, जिसे हम लोग बेंडल पॉलिसी बोलते हैं, कंप्रहेंसिव बोलते हैं। उसमें पैकेज पॉलिसी रहता है जिसमें ऑन डैमेज, थर्ड पार्टी इंक्लूड करके कंप्रहेंसिव पॉलिसी रहता है 1 साल के लिए। और बेसी शोरूम क्या करते हैं, नॉर्मल पॉलिसी करके दे देते हैं। नॉर्मल पॉलिसी और जीरो डेप में क्या फर्क है वो भी हम बताएंगे। जैसे कि अगर आप नया गाड़ी लेते हैं तो आप कोशिश करिए जो उसमें जीरो डेप एड ऑन कवर करके दे शोरूम वाले। जीरो डेप एड ऑन कवर और रोड साइड असिस्टेंस, ये दोनों चीज कम से कम टू व्हीलर में लेना बहुत जरूरी होता है। और पीए कवर एड ऑन कवर में तो बहुत पहले साल में तो पीए कवर भी दे देते हैं और नॉर्मल पॉलिसी कर देते हैं। एड ऑन कवर में कोई मैक्सिमम शोरूम वाला नहीं देते हैं, नॉर्मल पॉलिसी कर देते हैं। तो आप जब भी गाड़ी खरीदे शोरूम से तो उनको बोलिए आप जीरो डेप इसमें एड ऑन कवर करके दीजिए। रोड साइड असिस्टेंस भी रहना चाहिए। और पीए कवर अगर हो सके तो आप 5 साल का लीजिए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि पीए कवर पे एक बारीकी से हर चीज पे चर्चा करेंगे। पहले तो ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी मिला के जो बोले बेंडल पॉलिसी कंप्रहेंसिव बनता है उस पे चर्चा करते हैं। ऑन डैमेज में क्या होता है, आपका अगर खुद का डैमेज होता है तो उसे भरपाई करते हैं, उसे हम ऑन डैमेज बोल रहे हैं, जिसे पैकेज पॉलिसी फर्स्ट साल का। सेकेंड साल आपको फिर ऑन डैमेज पॉलिसी के लिए अलग से प्रीमियम भर के करवाना पड़ेगा, क्योंकि नियम के अनुसार 5 साल का जो पॉलिसी होता है वो ऑन डैमेज 1 साल का ही रहता है और बाद बाकी थर्ड पार्टी 5 साल का कर देते हैं। तो थर्ड पार्टी पे भी थोड़ा चर्चा कर ले। ऑन डैमेज समझ गए। थर्ड पार्टी में ये होता है, अगर किसी थर्ड पर्सन को आप धक्का मार रहे हैं या तो उनका सामान नुकसान कर रहे हैं आपके गाड़ी से, अगर थर्ड पार्टी की कोई भी सामान नुकसान हुआ, चाहे उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तो उसे क्लेम मिलता है, उसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। आदमी बहुत मैक्सिमम जो कस्टमर है उनको पता ही नहीं है जो थर्ड पार्टी क्या है। वो लोग मान लेते हैं जो थर्ड पार्टी मतलब हम किसी और से खरीदे हैं वो थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी नहीं होता है। आपका अगर कोई भी वाहन है, गाड़ी है, चाहे टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना एकदम मैंडेटरी होता है। वो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपना जिम्मेदारी ले सकते हैं मगर दूसरा का जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर किसी की भी व्यक्ति की एक्सीडेंट से, दुर्घटना से अगर आपके गाड़ी से मौत होता है तो उस इंश्योरेंस से क्लेम करके उस व्यक्ति को पैसा दिया जाता है। उस व्यक्ति का जिस हिसाब से उसका औदा होगा उस हिसाब से उनको क्लेम मिलेगा। अप टू 2 करोड़ तक तो क्लेम मिलता है। इससे ज्यादा का भी अगर व्यक्ति है, आप जिस हिसाब के आदमी को ठोकर मारे उनका आय जिस हिसाब से है उस हिसाब से उनको क्लेम मिलेगा। तो ये थर्ड पार्टी का विस्तृत बता दिए, ऑन डैमेज का विस्तृत बता दिए। अब आइए पीए कवर पे चर्चा करते हैं। पर्सनल एक्सीडेंटल पीए कवर का फुल फॉर्म होता है। उस बाइक में फर्स्ट तो ऑन डैमेज, थर्ड पार्टी और पीए कवर भी इंक्लूड रहता है। पीए कवर का मकसद होता है पर्सनल एक्सीडेंटल। पर्सनल एक्सीडेंटल में उसमें जीएसटी लेके करीबन 400 रुपया पड़ता है 1 साल का, और उसमें 15 लाख का इंश्योरेंस कवर रहता है। 15 लाख का इंश्योरेंस कवर अगर सपोज दैट
उस व्यक्ति का उस पीरियड में, पॉलिसी पीरियड में अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है उस गाड़ी से, चाहे वो मारे चाहे उनको कोई मार दे, अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 15 लाख रुपया जिनका नाम नॉमिनी में रहता है उनको 15 लाख रुपया दिया जाता है। ये कोर्ट से सेटलमेंट होता है। ये टीपीए का पार्ट है। टीपीए का जो भी पार्ट है वो कोर्ट से सेटलमेंट होता है। और मैंने दिलाए हैं टीपीए का क्लेम, बहुत व्यक्ति को दिलाए हैं। मगर एक चीज है, टीपीए क्लेम में आप अगर पी के गाड़ी चला रहे हैं, ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको पीए का पैसा नहीं मिलेगा। तो आप जब भी गाड़ी चलाए तो हेलमेट पहन के चलाइए और ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाए। तो ये दोनों चीज मैंडेटरी है। आपके सर पे हेलमेट रहना चाहिए और ड्रिंक करके आप गाड़ी ना चलाएं। अगर ये दोनों आप सही है, अगर एक्सीडेंट हुआ है किन्हीं को भी, तो उनको 15 लाख रुपया मिलेगा। मगर उस पॉलिसी में पीए कवर इंक्लूड रहना चाहिए। इसीलिए अगर आप शोरूम से गाड़ी खरीदे तो जीरो डेप अवश्य ले, पीए कवर ले, और ऑन डैमेज में जीरो डेप एड ऑन कवर होना चाहिए। ये बाइक में मिनिमम ये चीज जरूरी है। 4 व्हीलर में तो बहुत सारा एड ऑन कवर होते हैं, मगर ये 2 व्हीलर के लिए बता दे रहे हैं। जो पीए कवर, जीरो डेप, ये दोनों एड ऑन कवर आप लीजिए और टाइम से अपना इंश्योरेंस कराइए और एक जिम्मेदारी व्यक्ति का फर्ज निभाइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम 4 व्हीलर पे चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। धन्यवाद।